छोटे से गांव में कई परिवार रहते थे जिनकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं थीं, लेकिन किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन गांव के एक आदमी को एक अजनबी पत्र मिलता है। पत्र में लिखा था, आप सभी गांव वालों को एक विशेष निमंत्रण दिया जा रहा है। गांव के बाहर जंगल के बीच जो पुरानी हवेली है, वहां एक रात के लिए हवेली में आकर वहां के छिपे राज को जानिए। इस पत्र को पढ़कर हर कोई हैरान था। सबने सोचा यह किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन फिर भी गांव के 5 लोगों ने हवेली में जाने की उत्सुकता दिखाई। पांच लोग हवेली के पास पहुंचे। हवेली के अंदर सब खाली वीरान पड़ा था। हवेली की बाहरी गेट पर एक चौकीदार सोया हुआ था, और जैसे ही रामू ने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। सभी हवेली के अंदर जाते हैं। इस हवेली के अंदर तो बहुत अंधेरा है। हाँ, ये हवेली बहुत पुरानी लग रही है और भयानक भी। हवेली में एक पुराना सा झूमर लटक रहा था। तभी आवाज आई, स्वागत है, आपका ही इंतजार हो रहा है। और एक बुढ़िया हवेली से बाहर आई और सभी को हवेली के अंदर ले गई। अम्मा, आप यहाँ कब से हैं? क्या आप इस हवेली में अकेली रहती हैं? हाँ, ये मेरी पूर्वजों की हवेली है। मैं इस हवेली की देखभाल करती हूँ। अम्मा, आपको इस हवेली में डर नहीं लगता? क्या आपने ही गांव में पत्र भेजा था? पहले अंदर आ जाओ। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। रामू, अम्मा तो दरवाजे के बाहर ही रह गई। रामू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। रामू, छोड़ दरवाजे को, चल अंदर चलते हैं। आखिर क्या राज है इस हवेली में? सभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और न ही दरवाजे के बाहर जा पा रहे थे। हवेली में घुसते ही उन्हें एक कमरे में जाने का संकेत मिला। कमरे में एक बड़ा सा दर्पण रखा था। जब उन्होंने उस दर्पण में देखा तो दर्पण में शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। हलवाई चाचा दर्पण के पास गए। ये कैसा दर्पण है जिसमें शक्ल ही नहीं दिखती? सभी ने दर्पण में जाके देखा, पर दर्पण में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या है? ये हवेली अजीब है। यहाँ कुछ तो अजीब है। चलो वापस गांव चलते हैं। तभी दर्पण के पीछे से आवाज आई, जो भी इस दर्पण को देखेगा उसे एक चुनौती का सामना करना होगा। तुम लोग इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते, सबको हवेली के अंदर जाना होगा। सबके चेहरे पर घबराहट थी। मैं यहाँ आई ही क्यों? मेरी तो मति मारी गई थी। शांति, रुको, दरवाजा बाहर से बंद है। हम कहीं नहीं जा सकते, हमें हवेली के अंदर जाना ही होगा। सभी हवेली के एक अंधेरे तहखाने में जाते हैं। वहां पर एक पुराना किताब रखा था। ये कौन सी जगह है? सुरेश, वहां देखो, एक किताब रखा हुआ है। रामू और सुरेश किताब के पास जाते हैं। किताब में लिखा था, आपको एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो आप हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। अब ये सवाल का क्या मामला है? रामू ने सवाल पढ़ा।
अगर 3 लोग एक कमरे में बंद हैं और उसमें से 2 लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं तो तीसरे व्यक्ति का क्या होगा? वो भी झगड़ने लग जाएगा। नहीं, तीसरे व्यक्ति को अपनी समझ और शांति बनाए रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि वह दोनों का झगड़ा नहीं लड़ रहा है। शांति के जवाब से तहखाने का एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही सभी दरवाजे की ओर भागते हैं, सभी दरवाजे के बाहर जाते हैं। तभी शांति बाहर नहीं जा पाती और दरवाजा बंद हो जाता है। यह देखकर सभी घबराने लग जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है यहाँ आकर। मेरे परिवार का क्या होगा? चाचा परेशान न हो, कोई ना कोई रास्ता होगा इस हवेली से बाहर निकलने का। हमें आगे जाना होगा। सभी आगे जाते हैं। तभी सुरेश को दीवार पर एक और सवाल दिखता है। रामू, देखो, यहाँ पर एक दरवाजा है। रामू दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। रामू, वह दरवाजा नहीं खुलेगा। यहाँ एक सवाल है, लगता है इसे पूरा करना पड़ेगा। रामू सवाल पढ़ता है। अगर 10 लोग एक कमरे में हैं और उनमें से 9 लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 10वां व्यक्ति कहाँ जाएगा? ये सवाल सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि इसका कोई साफ साफ उत्तर नहीं था। अगर 10 लोग कमरे में हैं तो चाचा रुको, मैं इसका जवाब देता हूँ। वह 10वां व्यक्ति उस रास्ते पर जाएगा जो बाकी लोगों ने छोड़ा होगा। यह जवाब सही था। सभी ने राहत की सांस ली। तभी दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही सब चौंक गए। दरवाजे से बुढ़िया चली आ रही थी। अम्मा, आप क्या यहाँ ये हवेली के बाहर जाने का रास्ता है? बुढ़िया ने एक और रहस्य खोलते हुए कहा। ये केवल शुरुआत है। तुम इतनी जल्दी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। रामू, मुझे लगा ही था इस सब के पीछे इस बुढ़िया का ही हाथ होगा। तो इसी ने हमें इस हवेली में फंसाया है। पता नहीं बेचारी शांति का क्या हाल होगा। क्या किया तुमने शांति के साथ? तुम्हें जानना है तो मेरे पीछे आओ। बुढ़िया सबको हवेली के एक पुराने कमरे में ले गई। कमरे में एक बड़ी सी घड़ी थी जो लगातार उलटी घड़ी की तरह काम कर रही थी। घड़ी की आवाज ने सबको बेचैन कर दिया। फिर बुढ़िया ने कहा, इस घड़ी को ठीक करने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। हर कोई उलझन में था। अचानक घड़ी की आवाज तेज हो गई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? कि मेरे सवाल का जवाब देकर ही तुम इस हवेली से बाहर जा सकते हो। अपना सवाल पूछो। एक घर के अंदर 3 लोग हैं। अचानक एक आदमी मर जाता है, एक बेहोश हो जाता है और एक भाग जाता है। तो बताओ वहां क्या हुआ था? सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी सुरेश जवाब देता है, पर जवाब गलत होता है। यह एक रहस्यमय हत्या थी। मरने वाला व्यक्ति हत्या का शिकार था। बेहोश व्यक्ति ने देखा लेकिन कुछ नहीं किया, और भागने वाला व्यक्ति आरोपी था जो अपराध से बचने के लिए भागा। दूसरा सवाल। एक पुरानी हवेली में 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग की भट्टी है, दूसरे दरवाजे के पीछे खतरनाक सांप है, तीसरे दरवाजे के पीछे कोई ऑक्सीजन नहीं है, चौथे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जो 6 महीने से बंद है। आप किस दरवाजे से बाहर निकलेंगे?
बुढ़िया का यह सवाल सुनकर लता डर से घबराने लगती है। सभी सोच में पड़ जाते हैं। हलवाई चाचा जवाब देते हैं, किसी भी दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारा जवाब गलत है। इस सवाल का जवाब देने का एक और मौका मिलेगा। गलत जवाब होने पर तुम सब हमेशा के लिए यही कैद हो जाओगे। सभी सोच में पड़ गए। तभी लता बुढ़िया से कहती है, इसका जवाब है चौथे दरवाजे से। शेर 6 महीने से बंद है तो वह भूख के कारण मर चुका होगा। बुढ़िया लता का जवाब सुनकर चौंक जाती है। रामू, लता, तुम दोनों ही इस दरवाजे के बाहर जा सकते हो। तुम्हारे बाकी साथी यहाँ कैद रहेंगे। पर हमने तो सभी जवाब सही दिए हैं। सिर्फ 2 ही ने सही जवाब दिए हैं और 2 ने गलत। हम 5 लोग गांव से आए थे और 5 लोग ही जाएंगे। इस हवेली से बाहर जाने के लिए तुम्हें अपने साथी को छोड़कर आगे जाना है। लता और रामू आगे जाते हैं। सुरेश और हलवाई चाचा उस कमरे में बंद हो जाते हैं। चलते चलते लता और रामू एक अंधेरे से भरे हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। लता, अगर हम इसी तरह इस हवेली में फंसे रहे तो हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ रामू, हमें कुछ सोचना होगा। हमें पता करना होगा आखिर इस बुढ़िया का क्या रहस्य है। रामू जैसे ही कमरे में देखता है तो बुढ़िया गायब हो जाती है। लता को अंधेरे में एक दरवाजा नजर आता है जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रामू दरवाजे की तरफ कदम बढ़ता है, तभी दरवाजे से बुढ़िया की आवाज आती है, अगर तुम लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते तो मेरे कुछ और सवालों का जवाब देना होगा। पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? हम तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। तुम अगर ये सवाल जवाब में अपने आप को माहिर मानती हो तो तुम्हें भी हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। यहाँ सवाल करने का हक मुझे है, तुम्हें नहीं। कहीं जवाब देने से घबराहट तो नहीं हो रही? रामू की बात सुनकर बुढ़िया तेज आवाज में बोलती है, ठीक है। अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम हमें इस हवेली से बाहर निकालोगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सारे सवालों का सही जवाब देना होगा। जो सवाल पूछना है पूछो। एक हवेली में रात के समय सीढ़ियां गिनने पर हमेशा उनकी संख्या बदल जाती है। दिन में सीढ़ियां 12 होती हैं, लेकिन रात में 13 क्यों हो जाती हैं? सीढ़ियों पर रात में एक अतिरिक्त परछाई बनती है जिसे लोग गिनकर 13वीं सीढ़ी समझ लेते हैं। एक आदमी ने पुरानी हवेली में एक तिजोरी देखी। तिजोरी पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन उसने तिजोरी नहीं खोली। क्यों? यह सवाल सुनकर रामू और लता असमंजस में पड़ गए। लता, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? लता की घबराहट बढ़ने लगती है। लता घबराते हुए बोलती है, उसने सोचा कि अमर होने का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाना भी हो सकता है। उसने खतरा मोल नहीं लिया। तुम्हारा उत्तर सही है। यह बात सुनकर लता के चेहरे पर खुशी आई। तभी रामू कहता है, हमने तुम्हारे सवालों के उत्तर दिए हैं। अब तुम्हें हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, पूछो, पर मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। लता, यही एक मौका है हमारे पास इस जगह और इस मनहूस बुढ़िया से छुटकारा पाने का। हाँ रामू, हमें इस बुढ़िया को अपने सवाल में फंसाना होगा। लता बुढ़िया से एक सवाल करती है। एक बंद कमरे में एक आदमी की लाश पंखे से लटक रही है। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है, सिर्फ पानी का एक गीला दाग फर्श पर है। उस आदमी ने आत्महत्या कैसे की? ये सवाल सुनते ही बुढ़िया सोच में पड़ गई। बुढ़िया के बहुत सोचने पर भी उसे जवाब नहीं मिला। मुझे इसका जवाब नहीं मिला। नियम के हिसाब से जवाब न देने वाले को हमें इस हवेली से बाहर निकालना होगा।
इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। बुढ़िया रामू और लता से एक आखिरी सवाल करती है। तुम्हारे अलावा इस हवेली में कितने लोग और हैं जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा है? हवेली में 6 लोग हैं जिसे हमने देखा है। 5 हम गांव वाले और 1 तुम। गलत जवाब। हवेली में 6 नहीं 7 लोग मौजूद हैं। हवेली में एक चौकीदार भी है। एक बंद कमरे में एक आदमी की लाश पंखे से लटक रही है। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है, सिर्फ पानी का एक गीला दाग फर्श पर है। उस आदमी ने आत्महत्या कैसे की?